बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्सप्लोर द डिजीज़ में एक बार फिर आप सबको वार्म वेलकम। आज हम कोमा डिस्कस करेंगे। कोमा की जो डिज़ीज़ है ये क्या है और ये क्यों होता है। हम अक्सर टीवी में, टेलीविज़न में, ड्रामा सीरियल में देखते हैं बहुत सारे लोग जो है वो कोमा में गए होते हैं। तो ये कोमा, जिसको अनकॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कोमा को क्या कहते हैं? अनकॉन्शियसनेस भी कोमा को कहते हैं। ये क्या है, ये क्यों होता है, इसके सब कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर द डिजीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज अ डीप स्लीप। कोमा क्या है? डीप स्लीप। देखिए, हम अक्सर को ड्रामा सीरियल में देखते हैं कि जो पेशेंट कोमा में होते हैं वो बात नहीं कर सकते हैं। कोमा डीप स्लीप को कहते हैं, ऐसी स्लीप जिससे पेशेंट जो है वो जाग नहीं सके, उस चीज़ को हम कहते हैं कोमा। इसको अनकॉन्शियसनेस कहते हैं। पेशेंट फिजिकली, मेंटली, ऑल पर्सपेक्ट्स ऑफ बॉडी से अनकॉन्शियस होता है। उसको कुछ भी पता नहीं होता है कि आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बस वो डीप स्लीप में होता है, ठीक है। इस चीज़ को कोमा कहते हैं और अनकॉन्शियसनेस। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोमा के काजेज क्यों क्या है, पेशेंट जो है वो कोमा में क्यों जाता है। देखिए, डायबिटीज मेलिटस, अगर इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए तो पेशेंट को जो है वो कोमा हो सकता है। अल्कोहलिज्म, अच्छा, कुछ पेशेंट जो होते हैं, इंडिविजुअल जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी उनको कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस यानी कोमा हो जाता है, ठीक है। अब हम हॉस्पिटल में जो है पेशेंट को जो है उनको सर्जरी करने के लिए उनको ड्रग्स देते हैं, ऐसे ड्रग्स जो सेडेटिव हों। सेडेटिव ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स को कहते हैं जो हमें नींद जो है वो दिलाए, उनको सेडेटिव ड्रग्स कहते हैं। सेडेटिव ड्रग्स जो है यूजुअली ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स को दिए जाते हैं। तो हॉस्पिटल में हम सर्जरी करने के लिए पेशेंट को सेडेटिव ड्रग्स देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट है वो स्लीप में चला जाता है। इसका एक मिकदार होता है। एनेस्थेटिक जो होते हैं हॉस्पिटल में वो इस चीज़ को देते हैं। उनको पता होता है कि किसको कितने मिकदार में जो है एनेस्थेसिया यानी नशा जो है पेशेंट को सर्जरी के लिए देना है, ठीक है। तो कभी कभी हम बहुत ज़्यादा जो है सेडेटिव्स लेते हैं, उसकी वजह से भी हमें कोमा हो सकता है। और लिवर फेल्यूलर, यानी हमारा जो लिवर है वो फेल हो जाए तो उसको, इसके साथ भी यूरेमिया, इन ये जो काजेज़ हैं इनकी वजह से हमें कोमा हो सकता है। उसके अलावा ट्रोमा की वजह से भी हमें जो है हमें कोमा हो सकती है। ट्रोमा फिजिकल ट्रोमा होता है, ट्रोमा मेंटल ट्रोमा होता है, उसकी वजह से भी जो है हमें ब्रेन फ्यूजन, हेमाटोमा, इनकी वजह से भी हमें जो है कोमा हो सकती है। उसके अलावा सेरिब्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर, हाइपर सेंसिटिव एनसेफिलोपैथी जो है, इसकी वजह से भी ब्रेन हेमोरेज। अच्छा, ब्रेन हेमोरेज जो होता है, हमने उसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम फिर इसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाऊंगी। इसकी वजह से भी जो है वो कोमा हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा सीवीए की वजह से भी हमें कोमा हो सकता है। उसके अलावा फिजिकल हाइपोथेरेमिया यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगने की वजह से भी हमें कोमा हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस, अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस क्या है? हमारे बॉडी में मिनरल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में मिनरल्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स? कैल्शियम है, पोटाशियम है, जो है मैग्नीशियम है, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, उसके अलावा सोडियम, क्लोरीन, ये हमारे बॉडी में जो है मिनरल्स मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हैं। मिनरल्स है हमारे बॉडी में जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं। इनकी मिकदार इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने की वजह से भी हमारे अंदर कोमा हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा मेनिंजाइटिस, ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है हमारे ब्रेन में। इंसेफेलाइटिस की वजह से भी हमें हो सकता है। उसके अलावा ब्रेन ट्यूमर यानी ब्रेन कैंसर की वजह से हमें कोमा हो सकता है।
अब देखिए, हम अक्सर देखते हैं ड्रामा सीरियल्स में किसी को जो है वो बहुत गहरी चोट आई है तो उसको कोमा होती है। हाँ, तो गहरी चोट आने की वजह से भी जो है उसमें हमारे बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, उसकी वजह से भी हमें जो है वो कोमा हो सकती है। ठीक है, कोमा कोमा क्या है? डीप स्लीप। कोमा डीप स्लीप है, जिससे हम उठ नहीं सकते, उसको कहते हैं कोमा। अच्छा, अब हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? ईईजी करते हैं, एमआरआई, कुछ टेस्ट्स हैं जो करके हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अनकॉन्शियस की पेशेंट की यूरिन एनालिसिस, कैल्शियम वगैरह बहुत सारी टेस्टें हैं जो हम करके उनको कोमा को जो है वो एग्जामाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पेशेंट जो है वो क्या कोमा से कभी उठ सकता है? देखिए, कोमा जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि पेशेंट को उसके रिलेटेड कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस पर डिपेंड करती है, और पेशेंट्स की जो है डेली जो है एनालाइज पर डिपेंड करती है। हम उसको डेली एनालाइज करते हैं कि वो उसमें पेशेंट की जो हालत है उसमें प्रोग्रेस आ रही है या नहीं आ रही है। अब हम कोमा वाले पेशेंट को जो है वो कैसे ठीक करते हैं? देखिए, कलेक्ट पेशेंट की हिस्ट्री करते हैं, उनके रिलेटिव से उसकी स्कल जो है उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। पीपल ऑफ आई आर ग्लासगो स्केल से करते हैं। न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पेशेंट को, अब आप कहेंगे कि पेशेंट जो है वो कोमा में है, डीप स्लीप में है, तो वो कुछ खाता नहीं है, ज़िंदा कैसे रहता है? तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें इंजेक्शन और ड्रिप्स जो है उनके थ्रू जो है हम पेशेंट को अलाइव रखते हैं। उनके थ्रू हम उनको फीड करते हैं। किसके थ्रू? इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन के थ्रू हम उनको फीड देते हैं। ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू हम उनको फीड जो है वो देते हैं, फीड्स उनको कराते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो जब तक कोमा से बाहर ना आए तो उसकी फीड जो है वो जारी रहे। न्यूट्रिशनल हम उसके इस तरीके से करते हैं। उसके अलावा जो है हम टिश्यू को, परफ्यूजन को फॉर्मेट करेंगे, मेंटेन करेंगे। पेशेंट को जो बॉडी टेम्परेचर है, वाइटल साइंस, ब्लड प्रेशर वगैरह, इन सब चीज़ों को रेगुलरली मेंटेन करेंगे। अब देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कोमा में ये है कि जो पेशेंट जिसको कोमा हुआ है, अनकॉन्शियसनेस जो पेशेंट है, हमें उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। उसकी प्रॉपर जो है वो केयर करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट की बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस होते हैं। उनकी रेगुलरली हमें ब्लड प्रेशर, मुख्तलिफ टेस्ट्स करने पड़ते हैं। और देखिए, 80% या 90% जो पेशेंट हैं कोमा से एजड हैं, उनकी जो है रिटर्न जो है विदड्रॉल कोमा से वो पॉसिबल नहीं होता है। कुछ ऐसे यंग पेशेंट होते हैं जो एक्सीडेंट की वजह से कोमा में चले जाते हैं। ऐसे पेशेंट जो हैं वो कोमा से रिकवर कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा लेक्चर कोमा के ऊपर था। आई होप आप लोगों को कोमा समझ आई होगी कि कोमा क्या चीज़ है। आपने देखा होगा अक्सर ड्रामा सीरियल में हम सुनते हैं कि आपका पेशेंट कोमा में चला गया। कोमा में 5 साल के बाद जो है उनको होश आती है, 10 साल के बाद कभी कभार होश आती है, कभी कभार नहीं होश भी आती है। ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। कभी कभी अगर कोमा 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 5-10 दिन से लेकर 10 साल तक भी कोमा हो सकती है। ठीक है, अच्छा, जितना कोमा ज़्यादा होगा पेशेंट को, उतना उसके रिकवर के चांसेस कम होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में हमसे पूछें। अगर आप फर्दर जो है डिज़ीज़ के रिलेटेड जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें। खुदा हाफिज़।